पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के जो छात्र सुसाइड कर लिए उसको नीट की परीक्षा के कारण से, उसमें सोनम वांगचुक जी लगातार जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। किसी को ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लगभग सबको पता है। हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं कि ये वक्त जो शिक्षा पे कोई अगर व्यक्ति 20 दिनों से अधिक लगातार भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है तो बताइए इससे बड़ा आंदोलन क्या होगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों से, जहां तक मेरी आवाज आप सभी के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जिस माध्यम से पहुंचे, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ये शिक्षा की पहल पर, शिक्षा के अलग पर जिम्मेदार साथियों का जो ये आह्वान था, उस जिम्मेदारी पे जवाबदेही किसकी होगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पेपर लीक प्रकरण में आखिर कौन है जिम्मेदार। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, चाहे राज्य स्तरीय मामला हो, हम हमेशा एक बात को कहते हैं कि अगर हम लोग पहल नहीं करेंगे तो पहल कौन करेगा, कौन होगा जो इस आवाज को उठाएगा। और एक व्यक्ति जो पर्यावरणविद है, एजुकेशनिस्ट है और अपने वैज्ञानिक तौर पे देखे जाते हैं, अपने क्षेत्र में और लद्दाख के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका के तौर पे देखे जाते हैं, विद्यालय खोले हैं, बच्चों के बीच में नए इनोवेटिव वर्क करते हैं और आज सैनिकों के लिए उन्होंने काम किया है। कोई ऐसा काम नहीं बच रहा है जिसपे सोनम वांगचुक जी नहीं बोल रहे हैं। मैं इलाहाबाद के तौर पे, इलाहाबाद की तरफ से मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, इलाहाबाद की धरती कभी खाली नहीं जाती, कभी सन्नाटा नहीं होता है। और जब जब इलाहाबाद की धरती पे छात्र डोले हैं तो आपको पता है कि पूरा शासन डोला है। और इस बात को आपको बता दे रहा हूं, निवेदन करता हूं, शासन से निवेदन करता हूं। आप सबको पता होगा कि केवल एक मोमबत्ती मार्च ने आज पूरे देश के लोगों को सक्रिय भूमिका में ला दिया है। लोग यहाँ पे एक तरफ से छात्रों के पेपर लीक का मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते थे, आज वही लोग पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक पे जवाबदेही की बात कर रहे हैं। और उसी जवाबदेही को लेकर के चाहे वो जंतर मंतर पे चल रहा हो, चाहे देश के किसी कोने पे अगर आंदोलन चल रहा हो, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनका आप समर्थन करें और उनके लिए जो कुछ अगर कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जा सकते हैं, जिस माध्यम से कर सकते हैं उनका समर्थन। मुझे लगता है आपकी आत्मा में इतनी तो जगह होगी कि एजुकेशन, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक टीचर और शिक्षक होने के नाते, एक इलाहाबाद का नागरिक होने के नाते मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी, केवल ये मेरी भूमिका नहीं है, राष्ट्रीय झंडे के नीचे हम लोग इस बात का श्योर करते हैं कि आप जहां चलेंगे हम वहां चलेंगे, लेकिन वह बात जवाबदेही तय होने के जवाब मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए और राज्य सरकार से भी। और निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार को उनकी मांगों को मान करके सभी जो भूख हड़ताल बैठे साथीगण हैं उनका भूख हड़ताल खत्म करना चाहिए, नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, इस बात को याद रखिएगा। और यही कारण था कि अन्ना मूवमेंट में एक बार सरकार बाहर हुई, दोबारा इतिहास में वापस आने का नाम नहीं ले रही है। और अगर जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने उनको जिस हिसाब से उठाया, ये बहुत कष्टदायक है। और जबरदस्ती किसी की भूख हड़ताल को खत्म करने का जो प्रयास है, कहीं ना लोकतांत्रिक को हत्या है। वो लोकतंत्र के इस जमीन पर जो व्यक्ति उनके प्रश्नों के जवाब देने के बजाय पता चल रहा है कि उनके भूख हड़ताल को खत्म किया जा रहा है। 20 तारीख से संसद की बहस शुरू होगी। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों की आत्मा जगी है, बहुत लोगों की आत्मा जो फट रही थी, जो सो रही थी, वो अब उस आवाज को बोलेगी जिस आवाज को सोनम वांगचुक जी आपके दिल्ली में जंतर मंतर पे उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी जवाबदेही के लिए अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इतनी बड़ी बात तो नहीं है, उनको स्वयं अपने आइडियल स्थिति में आकर के उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। अगर एक आदर्श प्रूव करना चाहिए कि आगे भविष्य में अगर कोई भी पेपर लीक प्रकरण में इन्वॉल्व होगा तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनको सरकार के किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात निवेदन करूंगा और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो लिख कर, पढ़ करके, ज्ञापन के माध्यम से, राष्ट्रपति को पत्र लिख करके, जिस माध्यम से भी जो सपोर्ट कर सकता है, वो सभी लोग सोनम वांगचुक का समर्थन करें और ऐसे सभी व्यक्तियों का समर्थन करें जो पेपर लीक प्रकरण में आप सभी के आवाज का आवाज बन करके वो जवाबदेही की आवाज मांग रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।